हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार फिर हम आपके सामने जो है एक नया लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और उसमें जो हमारा टॉपिक है आपका पिटोट ट्यूब। तो आज के इस लेक्चर में हम पिटोट ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में उसके MCQ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, किसी भी स्टेट से अगर आप हैं और आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें आपका जो है इंजीनियरिंग का टेक्निकल पेपर भी है। तो अगर आप मैकेनिकल से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हैं, एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस से हैं, आपने चाहे डिप्लोमा किया हो, आपने बीटेक पास आउट हैं या फिर AMI आपने किया हुआ है, तो आप सभी जो है इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को बेटर कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए खाली आप टेक्निकल की जो पेपर की आप तैयारी करवा रहे हैं, नहीं, यही क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस आपको जो आपके इंटरव्यूज़ में भी, आपको जो कैंपस प्लेसमेंट में जो आपका रिटर्न होता है या इंटरव्यू होता है, उसमें भी ये थ्योरी का पार्ट आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिटोट ट्यूब का है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब की जो सबसे पहले जो है वर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पिटोट ट्यूब करता क्या है, व्हाट इज पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब आपका जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिक्विड के वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। ठीक है ना, आपने अपने रेट ऑफ फ्लो पढ़ा था जिसमें हम डिस्चार्ज को मेजर कर रहे थे, लेकिन आपका जो पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है मेजर करने में हेल्प करता है। तो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो इन ए ओपन चैनल, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पिटोट ट्यूब। ओके, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका पिटोट ट्यूब कहलाता है। अब थोड़ा सा ना इसको आप समझ लीजिए कि जैसे आपका मान लीजिए एक आपका ओपन चैनल है, ठीक है, और इसमें आपका जो है फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड आपका कंटिन्यू फ्लो का, जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है और ये फ्लूइड की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ठीक है, फ्लूइड का ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ओपन चैनल है। अब ये जो आपका पिटोट ट्यूब L टाइप की ट्यूब होती है। कैसी होती है? L टाइप की ट्यूब। और यहाँ से ना इसका जो ओपनिंग एंड है वो थोड़ा सा यहाँ से नैरो होता है। कैसा होता है? थोड़ा नैरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा जो है नैरो होगा। तो ये आप इसको A मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2, ये अलग अलग पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को 1 मान रहे हैं, इस पॉइंट को हम 2 मान रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। और एग्जाम्पल आसान से समझाता हूँ कि ये हमने जो है यहाँ पे इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं सपोज। ठीक है, ठीक है, और ये जो हाइट हमारी इसको हम H1 मान लेते हैं। मैं थोड़ा वैसे समझा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब हमको जो क्या करना है, हमको जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है मेज़र करना है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो उस केस में जो है ये आपका पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट 2 हो गया और ये जो आपका हाइट है यहाँ पर, ये आपका H1 हो गई। ठीक है, इस हाइट को हमने जो यहाँ पर क्या मान लिया सेंटर से, इसको हमने जो H मान लिया, कैपिटल H। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पहला जो पॉइंट है यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है वेलोसिटी के साथ जो आ रहा है, मैंने बताया था पिटोट ट्यूब का जो ये वाला जो पॉइंट है आपका L टाइप की जो शेप है, उसका ये वाला जो पॉइंट है ये नैरो है यहाँ पर, जिसको हमने सेकंड पॉइंट बोला। यहाँ पर क्या होगा, जब लिक्विड आएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये नैरो है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका काइनेटिक एनर्जी जो है, जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी जो है आपका, वो हालांकि अगर कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कभी मतलब जीरो नहीं होगी, वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका किस में कन्वर्ट होगी, आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में? प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 सेकेंड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपका वो कन्वर्ट हो जाएगी अब किस में? प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, और जब आपका वो पॉइंट जहां पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका जीरो हो रही है, एक नॉर्मल थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कह रहा हूं मैं,
अगर हम आपका जो है प्रैक्टिकल कंसेप्ट में जाएंगे तो एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी हमेशा की दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट में करूँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, तो वो पॉइंट जहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है आपका प्रेशर एनर्जी में, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपका काइनेटिक एनर्जी जब आपका जो है वो पॉइंट जहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कहा जाए काइनेटिक, वो पॉइंट जहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है। लेकिन अगर हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपका, अगर कहीं ऐसे आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी वो पॉइंट जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है आपका जीरो, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना उसको स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। या फिर कहा जाए कि वो पॉइंट जहाँ पर आपका जो है काइनेटिक एनर्जी जो वो कन्वर्ट हो रही है आपका प्रेशर एनर्जी में, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो आपका कहता है स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, अब आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है ये नैरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? प्रेशर एनर्जी में। जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो जाहिर सी फ्लूइड जो आपका इसमें वो अराइज कर जाए, और ये जो प्रेशर एनर्जी है हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करने में हेल्प करेगी। तो मैंने बोला था कि आपका जो है ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है, ये आपका H1 है और ये आपका H है, यहाँ से इसके 5 के सेंटर तक का ये H है। तो प्रेशर एनर्जी P बाय आपका W स्पेसिफिक ऑफ द फ्लूइड। तो ये आपका हाइट यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका H1 है। अब हमको अगर ये H1 मिल जाए तो हमारा जो है काम हो जाएगा हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करने में। ओके, अब अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो यहाँ पर मेजर करने का जो फार्मूला होगा, ठीक है ना, तो ये होगा आपका V1 इज इक्वल टू √2GH1, ठीक है, ये फार्मूला होगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका फ्लो है उस फ्लो को जो हम वेलोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम इस H1 को हेल्प से जो है हम जो है यहाँ की जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर कर लेंगे इस हाइट की हेल्प से। H1 की हेल्प से हम यहाँ का जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसको हम मेजर कर लेंगे। आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, तो वह फार्मूला जो इसका होगा V1 इज इक्वल टू रूट आपका आएगा 2GH1। तो ये फार्मूला होगा आपका, और इस फार्मूले से हम जो है पिटोट ट्यूब जो है आपका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है लिक्विड का उसको जो है मेजर कर लेगी। ओके, अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि एरोप्लेन में भी जो है आपका पिटोट ट्यूब लगी होती है, जो कि एयर का जो आपका जो वेलोसिटी है उसको मेजर करने का काम करती है। और बहुत ज़रूरी है जब भी एयरप्लेन को उड़ाया जाता है तो उसमें भी एक लिमिट होती है कि उस टाइम पे एयर का जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो कितना रहना चाहिए। तो उसमें जो है आपकी जो फ्लाइट है वो आराम से जो है उसमें रन कर सकती है। अदरवाइज अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा या कम ये सही से मेज़र नहीं कर पा रही है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए पिटोट ट्यूब आपका एरोप्लेन वगैरह में लगी होती है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और बहुत सारी मशीनरीज हैं जिनमें लगी होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि एरोप्लेन में पिटोट ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेज़र करती है एयर के। तो कैसे काम करती है वो मैंने आपको बताया, चाहे लिक्विड को लें आप चाहे आप एयर को लें, तो मेज़र करने का तरीका मैंने आपको प्रॉपर जो इसमें बता दिया है कि जो पिटोट ट्यूब है उसका आगे का जो एल शेप की ट्यूब होती है उसका आगे का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, और जो सेकंड जो साइड है वो आपकी ओपन रहती है, ठीक है। और उसमें जब आपका लिक्विड जाता है तो एट द इस पॉइंट पर जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट में वो जीरो हो जाती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट में देखा तो एनर्जी कभी जीरो नहीं होती, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एट द पॉइंट सेकंड पॉइंट पर, ठीक है ना। हमने फर्स्ट पॉइंट ये माना, वो आगे जाके जब से टकराएगा तो आपका वहाँ पर आपका वो जो पॉइंट है वो कहलाएगा स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपका प्रेशर एनर्जी में। और यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा ये प्रेशर जो है आपका राइज करेगा इससे एल शेप की ट्यूब में, और यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी आपका लिक्विड के सरफेस लेवल से वो H1 होगी, और इसी H1 की हेल्प से जो है हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है मेजर कर लेंगे, जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया था V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको 2GH1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो इसके एमसी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि डैश इज यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट इन ए चैनल और ए डक्ट थ्रू विच लिक्विड इज फ्लोइंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेट ऑफ फ्लो किसी पॉइंट पर जो है चैनल में या फिर डक्ट में जो है लिक्विड के फ्लो को मेजर करने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेंचुरी मीटर कहते हैं, ऑरिफिस मीटर कहते हैं, पिटोट ट्यूब कहते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका पिटोट ट्यूब। राइट आंसर इज सी। इसके बाद आता आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैविंग एल शेप्ड। इनमें से कौन सी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस जो है एल शेप की ट्यूब रखता है? कैपिलरी ट्यूब, मैनोमीटर, मैकेनिकल गेज, पिटोट ट्यूब। तो राइट आंसर इज डी, पिटोट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिटोट ट्यूब आर यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट ए पॉइंट, मेजर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फ्लो, नन ऑफ दिस। जो हमारी पिटोट ट्यूब है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट ए पॉइंट पर मेजर करने का काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द पिटोट ट्यूब इज द एप्लीकेशन ऑफ। पिटोट ट्यूब जो किसका एप्लीकेशन है? पास्कल लॉ का, बर्नौलीज थ्योरम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी का, विस्कोसिटी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। पिटोट ट्यूब जो आपका बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो राइट आंसर इज बी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिक्विड के वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने का काम करता है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया इसने कप्स एंड वेन एनीमोमीटर्स, पिटोट ट्यूब, या फिर दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। जो कप्स एंड वेन एनीमोमीटर्स हैं और आपका जो पिटोट ट्यूब है, ये दोनों ही जो आपका लिक्विड की वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने का काम करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ऑरिफिस मीटर और ऑरिफिस प्लेट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो मेजर बाय। तो अगर हमारा कोई ऑरिफिस मीटर या फिर ऑरिफिस प्लेट है, ठीक है ना, तो वो जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं किसकी हेल्प से? वेंचुरी मीटर की हेल्प से, पिटोट ट्यूब की हेल्प से, मैनोमीटर की हेल्प से, इनमें से कोई नहीं। हमारे जो ऑरिफिस मीटर, जो ऑरिफिस प्लेट हैं, उसमें जो हम किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ द पिटोट ट्यूब मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिड्यूस टू 0 एट दैट पॉइंट इज नोन एज। देखो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है लिक्विड का वो घट जाता है और आपका 0 तक पहुँच जाता है किसी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट पॉइंट, स्टैग्नेंट प्रेशर, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिक्विड जो या तो रिड्यूस हो जाता है और अप टू 0 पहुंच जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट पॉइंट। राइट आंसर इज ए। क्या कहते हैं उसको? हम स्टैग्नेंट पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट ए स्टैग्नेंट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। और स्टैग्नेंट पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में, फोर्स में, या फिर आपका ऑल ऑफ दीज में। तो स्टैग्नेंट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारा प्रेशर एनर्जी में। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ए पिटोट ट्यूब। इनमें से जो है कौन सी जो है पिटोट ट्यूब की लिमिटेशन है? इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट हैज़ लो सेंसिटिविटी, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका इट हैज़ लो सेंसिटिविटी। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज बी। चलिए, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द पिटोट ट्यूब। इनमें से जो है पिटोट ट्यूब की कौन सी एडवांटेज होगी? पिटोट ट्यूब इज पोर्टेबल, पिटोट ट्यूब कैन बी इंस्टॉल्ड इजीली, परमानेंट प्रेशर लॉस इज लो, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हम बताना चाहिए कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स का जो वॉल्यूम 1 है, ये हमारी ई बुक की फॉर्म में ये बुक जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है।
इस ई बुक में जो है आपका जो मशीनरी वाला जो पार्ट है वो हमारा वॉल्यूम 2 में आएगा। वॉल्यूम 1 में जो है हमने आपका आपका जैसे पंप हो गया, आपका टर्बाइंस हो गए, हाइड्रोलिक ये मशीनरीज हो गई, ठीक है। तो जो मशीनरी वाला जो पार्ट है वो इसमें नहीं है। उससे पहले का जो पार्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे इस ई बुक के अंदर हैं। तो उसमें आपका जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका जो हाइड्रोलिक्स का जो और टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हैं। साथ में जो बच्चे अदर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो इस ई बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप इस ई बुक को अमेजोन से ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी और भी ई बुक्स हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो आप बेटर कर सकते हैं। तो उसमें जो है हमारी पहली जो बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। इसी बुक में हमने प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो कंपनियाँ आई हैं उन्होंने जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस बच्चों से पूछे हैं वो क्वेश्चंस हमने इसी बुक में दिए हुए हैं, साथ में उनके आंसर्स भी हमने दिए हैं। तो आप इस बुक को ले सकते हैं और अपने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगर आप HPCL के बॉयलर टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को लेकर के अपनी उसकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें सब असिस्टेंट इंजीनियर का जो मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इस ई बुक में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं जो कि आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे लिखी गई है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पे पूरा सिलेबस दिया गया है। साथ साथ जो है आपका जो है इसमें प्रीवियस टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम में वो इस ई बुक के अंदर दिए गए हैं। तो आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की बुक के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे हर एक एग्जाम में मैकेनिकल उसके एडवांस से कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम हो, कैंपस प्लेसमेंट हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें हाइड्रोलिक मशीन का सब्जेक्ट भी आता है। तो इससे भी क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इसमें। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका थ्योरी ऑफ मशीन। किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए, थ्योरी ऑफ मशीन से जरूर उसमें जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इस ई बुक में जो है हमने चैप्टर वाइज दिया है और टोटल 500 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और आप जिस भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप कैंपस की, ऑफ कैंपस की, गवर्नमेंट एग्जाम की, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इस बुक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है मशीन डिज़ाइन की बुक मिल जाएगी आपको और इसमें जो है टोटल 600 MC क्वेश्चन दिए हैं। और आपको पता होगा अगर आप मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस हैं तो मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट से भी आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे ऑन कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसी बुक को लेकर के जो है अपनी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ DRDO की हमने ये बुक लिखी है क्योंकि आफ्टर बीटेक जो है जो बच्चे DRDO में साइंटिस्ट भी के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटन टेस्ट के बाद उनका एक इंटरव्यू होता है। तो हमने जो है इसमें प्रीवियस टाइम में DRDO के टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने इस ई बुक के अंदर रखे हैं। तो साथ में उनके आंसर्स भी दिए हैं। तो अगर आप मैकेनिकल डिप्लोमा है या फिर आप बीटेक हैं या उसके अलाइड ब्रांचेस से तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। और इंटरव्यू में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है मैकेनिकल आपके फ्रेशर लेवल पर, तो वो सभी क्वेश्चन यहाँ इसमें पूछे गए हैं। तो आप इसी बुक को लेकर के जो है अपनी प्रिपरेशन को किसी भी कैंपस इंटरव्यू के लिए बेटर कर सकते हैं। ऑफ कैंपस के लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इंटरव्यू में टेक्निकली कहीं से कुछ भी पूछा सकता है तो ये ई बुक भी आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। DRDO वाले जो बच्चे हैं उनको तो हेल्प करेगी, साथ में अदर जो बच्चे कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर टेस्ट की तैयारी करें उसमें इंटरव्यू होता है और बाद में, तो उसमें भी ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ अगर आप HPCL का जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप HPCL के लिए इसी बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो ई बुक है वो आपका ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक है। अगर आप ने ऑटोकैड की ट्रेनिंग कहीं से की है, आप अभी एज ए बिगिनर हैं या एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, आप एक बार दोबारा अच्छा रिकॉल करके तैयारी करना चाहते हैं कि मैं मैकेनिकल ड्राइंग्स वगैरह बनाऊं, तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की मैं ड्राइंग बनाऊं, तो इस ई बुक में जो आपको मशीन के जो पार्ट्स हैं उनकी आपको ड्राइंग मिल जाएगी 2D 3D में। साथ में आपका जो ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आपको ड्राइंग मिल जाएगी, तो जिससे कि आपको मैकेनिकल ड्राइंग्स को बना के अपनी प्रैक्टिस को और बेटर और अच्छी आप कर सकते हैं।
इसके साथ अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, या डिप्लोमा बीटेक में, या फिर EMI कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपने जो है आपका वो ड्रीम जॉब ज़रूर होगा, तो उस ड्रीम जॉब को कैसे आप पा सकते हैं, चाहे कैंपस प्लेसमेंट को लेकर हो या फिर या आपकी कोई भी गोल है उसको अचीव करने को लेकर हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप उस तरीके से आप बेटर कर सकते हैं। तो ये बुक जो है आपको इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन दोनों में मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। आप इन ई बुक्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हो। तो इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप जाकर के डायरेक्ट अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। ओके, और इन सभी ई बुक्स में जो आपका सिलेबस भी अवेलेबल है, जिससे कि आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बर्नौलीज़ थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि एवरी संडे को जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल कोर की जो कंपनीज़ हैं उनकी इंटरव्यूज़ आपके सामने लाएंगे, उनके इंटरव्यू से क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, HR टेक्निकल इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आपको मोर देन 40+ मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। साथ में कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी कि जो प्रोजेक्ट्स से जो है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है उसको लेकर के जो है क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पुटअप होते हैं। ओके, आप जो है उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि एवरी संडे जो है आपको हर एक कोई ना कोई मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोसीजर की वीडियो आपको ज़रूर आएगी। जैसे कि कल जो संडे गया है इसमें हमने जो है आपके सामने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो टेक्निकल राउंड है उसकी क्वेश्चंस आपके सामने रखे, तो उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।